आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं केसेस में कुछ, जिनमें सबसे पहला केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केस वन। केस वन में हमने जो डाला है, इसमें हमने डाला है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में ये तो बता रखा हो कि किस पार्टनर ने कितने रुपए निकाले हैं, लेकिन ये ना बताया हो कि किस तारीख को निकाले, किस डेट को निकाले, तो उसमें हम लोग केस वन अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि अगर परसेंटेज गिवन हो हमें सिर्फ, तो यानी फॉर परसेंटेज ओनली, नॉट पर एनम। परसेंटेज से मेरा मतलब है अगर हमें गिवन है 10% और पर एनम हमें नहीं दिया है, तो ये हमारा केस वन का पहला पॉइंट हो गया, फॉर परसेंटेज ओनली नॉट पर एनम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा इंटरेस्ट जो निकालेंगे हम लोग, उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100। अब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें टाइम कंसीडर ही नहीं करना है इस वाले केस में, जब ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में गिवन हो ही ना। फिर हम आते हैं बी पॉइंट पे, फॉर परसेंटेज पर एनम। अब हमें गिवन है 10% पर एनम। तो पर एनम का मतलब यहां पे है कि हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमें टाइम बेसिस पे करना है। बट टाइम बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं जब हमें ड्राइंग की डेट ही नहीं पता है कब पैसे निकालें। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा चेंज हो जाता है, और फॉर्मूला क्या बन जाता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 6/12। 6/12 मींस हम यहाँ पर इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब डेट ही गिवन नहीं है, 6 मंथ्स क्यों ले रहे हैं हम लोग। ये अजम्पशन बेस्ड है। हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जो ड्राइंग की गई है वो ईयर के मिड में की गई है। अगर ईयर का मिड में आपको बताऊं, तो या तो 30 सितंबर को की गई है या फिर 1 अक्टूबर को की गई है। ये ईयर का मिड है। अगर हमारा साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ है और 31 मार्च को ईयर हमारा एंड होने वाला है, तो इसका मिडल ये है। तो इस अजम्पशन की वजह से हम ये मान लेते हैं कि जो ड्राइंग की गई साल के मिडल में की गई है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते टाइम 6/12 करते हैं। ऐसा कब होता है, जब ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में गिवन ना हो और परसेंटेज सब पर एनम गिवन हो। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम हमें 6/12 करना है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। एग्जाम्पल में ए पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि एक्स विड्रू, एक्स एक पार्टनर है, एक्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2025 एंड 2026। तो ईयर पता है हमें, बट डेट नहीं पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। अब यहाँ पे परसेंटेज गिवन है बट पर एनम गिवन नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया, केस वन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जहां पे ड्राइंग की अमाउंट गिवन है बट डेट गिवन नहीं है, और परसेंटेज गिवन है पर एनम गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो कि 10,000 थी, रेट 10% था, तो ये हमारा निकल के आ गया 1,000, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे एग्जांपल में इसी में हमने लिखा है वाई पार्टनर है जिसने विड्रू किए हैं 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 2025 एंड 2026। फिर से ईयर पता है, अमाउंट पता है, बट डेट पता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो और पर एनम मेंशन्ड हो। इट मींस हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो ड्राइंग की गई है वो ईयर के मिड में की गई है। ईयर का मिड बोले तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया 500 रुपीज का। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं केस टू की तरफ। तो केस वन था जहां पे ड्राइंग की डेट गिवन नहीं थी। केस टू है जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन। जब हमें ड्राइंग की डेट गिवन होगी तो हमारे पास दो मेथड है, इसको दो मेथड से हम कर सकते हैं। अब बहुत स्टूडेंट के दिमाग में प्रॉब्लम आती है, डाउट लगता है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। पहले समझ लेते हैं दोनों मेथड्स को, फिर हम समझेंगे कब कौन सा अप्लाई करना है। बट दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड फॉलो करिए, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम ही आने वाले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा है सिंपल मेथड एंड दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले सिंपल मेथड पे चलता है। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू टाइम लेफ्ट अपॉन 12। अब टाइम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को ड्राइंग हुई है, तो टाइम लेफ्ट कितना होता है हमारा ईयर एंड होने तक। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अगर हम देखें तो हमारे 3 मंथ्स हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ इस सिचुएशन में इंटरेस्ट कितने का लगा देंगे, 3/12। ये सिंपल मेथड से है, अभी एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा ये। फिर दूसरा मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। किस चीज का प्रोडक्ट, अभी एग्जांपल में आप समझेंगे। परसेंटेज अपॉन 100 जो रेट हमें गिवन होगा,
टाइम यहाँ पे हम लोग 1/12 ले रहे हैं, मिनिमम 1 मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी अब एग्जांपल में समझेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में, इसमें आपको एग्जांपल में आपको ये दोनों मेथड क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया गया आपके लिए, जिसमें एक ही क्वेश्चन को सिंपल मेथड से और उसी क्वेश्चन को फिर प्रोडक्ट मेथड से एक्सप्लेन किया गया है। तो समझते हैं एग्जांपल क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स विड्रू, एक्स एक पार्टनर है, फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2025 एंड 2026। डिफरेंट डेट्स हैं, मल्टीपल ड्राइंग कर रहा है एक्स। डेट गिवन है 1 मई 2025 को 10,000 रुपए ड्रॉ किए, 30 सितंबर 2025 को 8,000 रुपए विड्रॉ किया गया है, 1 जनवरी 2026 को 5,000 रुपए विड्रॉ किया गया है। 3 अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ की गई है एक्स के द्वारा। कहा क्या गया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स इफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमें, अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम लग रहा है। जब डेट गिवन है तो हमें इससे नहीं सोचना है कि पर एनम है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सोल्यूशन में मैंने किया है बाय सिंपल मेथड से। तो फॉर्मेट किया था, डेट का कॉलम खींचा है मैंने, फिर से ड्रॉइंग्स का कॉलम खींचा है फिर से। अब लास्ट कॉलम हमने खींचा इंटरेस्ट का, जिसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम लेफ्ट अपॉन 12। तो देखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स 10,000 जैसे कि आप देख रहे हैं, 10% का रेट क्वेश्चन में गिवन था तो 10/100 हो गया। टाइम लेफ्ट कितना है हमारा, अगर हम डेट देखें 1 मई है हमारी, तो 1 मई से 31 मार्च तक, 1 मई से 31 मार्च तक, ये हमारे कितने मंथ हो रहे हैं, ये हमारे 11 मंथ्स हो रहे हैं। तो 11/12 कर दिया तो इंटरेस्ट निकल के आ गया 917। फिर 30 सितंबर 2025 को 8,000 रुपीज विड्रॉ किए थे, तो 8,000 इंटू 10/100 फिर से हो गया। टाइम लेफ्ट कितना है, 30 सितंबर से 31 मार्च तक, ये आपके हो रहे हैं कितने मंथ, 6 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम आ गया आपका 6/12 और इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका 400। ठीक है, अब तीसरी ड्राइंग हमारी कब हो रही है, 1 जनवरी 2025 को हो रही है। अमाउंट 5,000, तो 5,000 इंटू 10/100। अब टाइम क्या, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, हमारे 3 मंथ्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइम कितना लेंगे, 3/12 और हमारा 125 निकल के आ गया है। तो टोटल करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ गया 144। तो ये हमने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट मेथड की तरफ, जिसमें इसी एग्जांपल को हम प्रोडक्ट मेथड से देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में भी सेम एग्जांपल रखा गया, डेट गिवन है आपको, ड्राइंग्स गिवन है। यहाँ पे हमने एडिशनल कॉलम खींचा है टाइम लेफ्ट का। टाइम लेफ्ट में हमने वही टाइम लिख दिया, 11 मंथ का टाइम था, 6 मंथ का टाइम था, 3 मंथ का टाइम था। लास्ट कॉलम हमने खींचा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किस किस से करने वाले हैं, ड्राइंग्स एंड टाइम लेफ्ट का, ड्राइंग्स एंड टाइम लेफ्ट का, ड्राइंग्स एंड टाइम लेफ्ट का। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 इंटू 11, 1,10,000 एंड 48,000 एंड 15,000। और हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट निकालने का था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का टोटल हमारा कितना आया, 1,73,000 आया। रेट हमारा 10/100 था, टाइम हमारा कितना हो गया 1/12, जो हमने फॉर्मूले में लिखा भी था। तो ये आगे आपका निकल के 1442। अब यहाँ पे बच्चा सवाल करता है 1 क्यों लिया ऊपर, क्योंकि जो टाइम है वो ऑलरेडी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, इस अमाउंट में टाइम सबका इंक्लूडेड है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम हमने 1/12 लिया है, डिवाइड बाय 12 किया है बस, और कोई टाइम हमने यहाँ पे नहीं लिया दोबारा से। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट फिर से सेम आया। अब मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आपको ये डाउट है कि सिंपल मेथड कब लगाना है, प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है, तो उसको समझिएगा कब लगाना है। अगर एक पार्टनर की ड्राइंग 1 या 2 बार हो रखी है, 1 या 2 बार निकाला उसने पैसा, तो आप सिंपल मेथड लगाइए, आपका इंटरेस्ट में इजी भी हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मल्टीपल ड्राइंग्स एक पार्टनर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को निकाल रहा है, तो सिंपल मेथड से सबका इंडिविजुअली निकालना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप तुरंत प्रोडक्ट मेथड को स्विच कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा, इसमें केस 3। केस 3 दरअसल कोई केस नहीं है, बट क्रिएट किया गया आपकी सुविधा के लिए। उसमें क्या किया गया है, इसका नाम रखा गया एडिशनल केसेस। अब एडिशनल केसेस में होने क्या वाला है, इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या आपको समझना है इसमें। इसमें एक सीक्वेंस आप नोटिस करेंगे, वो सीक्वेंस किस तरीके का होने वाला है, इसमें आपकी ड्राइंग की जो अमाउंट है वो इक्वल रहने वाली है। यानी एक पार्टनर इक्वल अमाउंट हर पर्टिकुलर मंथ में विड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक्स ने 1,000 रुपीज निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर एक्स ने 1,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल कितने रुपए निकाले उसने, 12,000 रुपए निकाले हैं।
तो 12,000 तो आपको पता ही टोटल ड्राइंग आपकी। अब इसमें अगर आपको परसेंटेज निकालना तो 10% अगर है तो 10/100 अगर हम कर दें तो रेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम मिल जाए हमें अपॉन 12 तो हम कर ही देंगे, अगर ये मिल जाए हमें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ना प्रॉब्लम। वरना हमें प्रोडक्ट मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं। हम 12 बार डेट लिखेंगे, 12 बार हजार 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 लिखेंगे, फिर टाइम लेफ्ट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, वो बहुत लेंदी जाएगा। तो एडिशनल केसेस में अगर सीक्वेंस हो, सेम इक्वल अमाउंट की ड्राइंग हो रही है और एक पर्टिकुलर सेम टाइमिंग पे हो रही है, उस सिचुएशन को हमने रखा है एडिशनल केसेस का नाम। इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग, जो कि हमारे इस एग्जांपल में 12,000 रुपीज है, इनटू परसेंटेज ऑफ 100 जो मैंने 10% अज्यूम किया है, और यहाँ पे एवरेज टाइम से हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं, एवरेज टाइम हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज टाइम होता क्या है और ये कैसे आएगा? क्योंकि इक्वल ड्राइंग हो रही है, इक्वल टाइम पे हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम कौन सा ले सकते हैं? एवरेज टाइम लेके हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगाया है। तो कैसे निकाला जाता है एवरेज टाइम, इस पर ध्यान देते हैं। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, वो टाइम जो पहली ड्राइंग के बाद बचा है साल खत्म होने में, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो टाइम जो बचा है साल खत्म होने में आखिरी ड्राइंग के बाद से। और इस पूरे के अपॉन में है 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, अपॉन में क्या कर देंगे हम 2। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ केसेस क्रिएट किए हैं जो आपको थोड़ा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला केस मैंने क्रिएट किया आपके लिए, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर अ ईयर। अगर पार्टनर ने हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स की है 1,000 रुपीज मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला आपको बता ही रखा मैंने ऊपर, क्या है? पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे कैलेंडर क्रिएट किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो बिगिनिंग अगर देखी जाए हर महीने की, तो 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर ऐसे करते करते 1 मार्च तक ड्राइंग हुई है हमारी। 12 बार पैसे निकाले गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 को इंटू 12 करके 12,000 टोटल ड्राइंग लिया था। अब फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? 1 अप्रैल को हुई है, इसको हमने बॉक्स में डाला हुआ है। ऐसी लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? 1 मार्च को हुई है, हमने इसको भी कहां पे डाला हुआ है? बॉक्स में डाला हुआ है। तो हमने क्या देखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, साल खत्म होने में हमारे कितने मंथ लगते हैं? 12 मंथ बचे हैं। उसके बाद लास्ट ड्राइंग हमारी हुई है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? 1 मंथ। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 6.5 मंथ्स। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क का जवाब क्या हो जाता है हमारा? 6.5 अपॉन 12, और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा एक ही बारी में। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस आप एवरेज टाइम निकालिए और अपना काम आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल देता हूं उसके। अब हम आते हैं मिडिल में। ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर अ ईयर। अब पार्टनर ने जो ड्राइंग की है बिगनिंग में नहीं की है, मिडिल में की है, केस चेंज कर दिया। तो फिर से वही मान लेते हैं कि 1000 रुपीज उसने निकाले हैं, मिडिल में निकाले हैं पूरे साल के, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी हमारी? 12,000 हो जाएगी। अब परसेंटेज तो हमारा 10% है, तो अगर हमें फिर से टाइम मिल जाए, एवरेज टाइम मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। एवरेज टाइम के लिए क्या करेंगे? फिर से मैंने कैलेंडर बना दिया आपके लिए। अब हर मंथ की मिडिल मतलब 15 15 15 15। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 30 का भी तो होता है महीना, तो उसका 15 हो गया। 31 का जो महीना होता है उसका हाफ 15 कैसे ले रहे हो? फेब 28 का होता है, उसमें आप कैसे ले रहे हो? इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका असम्पशन यही है कि आपको सबके मंथ मिडिल में 15 ही लेने। 15 अप्रैल 15 में ऐसे करते करते 15 मार्च 12 महीने हो गए, मिडिल सबकी हो गई। हमें मतलब किससे? हमें फर्स्ट ड्राइंग से मतलब है, लास्ट ड्राइंग से मतलब है। तो फर्स्ट ड्राइंग को मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला है, लास्ट ड्राइंग को मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला है, और फिर हमने यहाँ पे लिखा है 15 अप्रैल जो पहली ड्राइंग हुई है हमारी, टू 31 मार्च साल खत्म होने में। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है? 11.5 मंथ हमारे बच रहे हैं। फिर लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? 15 मार्च को हुई है, साल खत्म होने में 31 मार्च तक कितना समय बचा है? 0.5 मंथ बचा है। 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो ये हमारा निकल के आ चुका कितना? 6 मंथ्स। तो जहां पे जब मैं एवरेज टाइम निकालने वाला हूं, मैं पे क्या करने वाला हूं? 6 अपॉन 12 करने वाला हूं, मेरा डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा मिडिल ऑफ एवरी मंथ के केस में, आपने देखा। अब मैं चलता हूं एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए आपको समझाने। तो यहां पे फिर से वही है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर अ ईयर। अब एंड में ड्राइंग हो रही है, अब अगर एंड में ड्राइंग हो रही है तो फिर से कैलेंडर देख लेते हैं। अप्रैल में जून से लेकर पूरा आपका मार्च तक फिर से कैलेंडर तैयार है। तो हर मंथ के एंड में हो रही है, तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग हो रही होगी, ऐसे करते करते 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग हो रही होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की डेट मेरे पास अवेलेबल है। जब मेरे पास फर्स्ट और लास्ट डेट अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है? मुझे टाइम लेफ्ट निकालना है।
तो 30 अप्रैल टू 31 मार्च 11 मंथ्स का पीरियड हो रहा है। 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ का पीरियड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 0.2 दैट इज 5.5 मंथ। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट में इनटू एवरेज टाइम 5.5 अपॉन 12, और ये हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ निकल के आ जाएगा आपका। तो ये क्लियर हो गया आपको पूरा का पूरा। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। तो अब व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर अ ईयर, बहुत बार बच्चों को लगता है कि क्वार्टर का मतलब होता है 4, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वार्टर का मतलब 4 से बेटर क्या होता है, किसी भी एक आइटम को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर हमारा 12 मंथ्स होता है एक साल में, तो 12 मंथ्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स आएंगे हमारे, एक क्वार्टर में हमारे 3 मंथ्स आ रहे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया अप्रैल मई जून, इसको मैंने अपना फर्स्ट क्वार्टर बनाया। जुलाई अगस्त सितंबर ये हमारा सेकंड क्वार्टर हो गया, ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ड्राइंग सी गई बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब हो रहा है हमारा, अप्रैल मई और जून। तो फर्स्ट अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई है। फिर दूसरी ड्राइंग कब हुई होगी, तो दूसरा क्वार्टर बिगिन हुआ। तो दूसरा क्वार्टर बिगिन कब हुआ हमारा, जुलाई को फर्स्ट को बिगिन हुआ है, फर्स्ट जुलाई दूसरी डेट हो गई, फिर फर्स्ट अक्टूबर देन फर्स्ट जनवरी। बट हमें सारी डेट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट डेट्स। तो फर्स्ट डेट कब हुई है आपकी, फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं आपके, 12। फिर फर्स्ट जैन जो आपकी आखिरी ड्राइंग की डेट थी, फर्स्ट जैन टू 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं आपके, 3। तो एवरेज टाइम कितना निकलेगा आपका, 12 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 7.5 मंथ्स। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, जो बच्चा गलती करता है, यहाँ पर जो टोटल ड्राइंग्स होने जा रही है वो कितनी होने जा रही है, अगर 1000 रुपए निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 1 2 3 4 चार बार निकाले होंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी हमारी, 4000। बहुत सारे बच्चे ये मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, 4 इंटू नहीं करते हैं, कुछ 12 इंटू कर देते हैं, तो वो मत करिएगा, इंटू 4 करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका टोटल ड्राइंग आएगा। अब इसके बाद आपका काम आसान हो जाता है, 4000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12, और ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट मिडिल की तरफ। तो हम आ चुके हैं इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर अ ईयर में। अब मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में वही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले तो आपको इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ड्राइंग्स निकलेगी टोटल। अब अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, फिर ऐसे करते करते चारों क्वार्टर में लिखे हैं। तो मिडिल कब होगा, अप्रैल मई और जून का मिडिल हो गया आपका 15 मई। देन जुलाई अगस्त सितंबर का मिडिल हो गया आपका 15 अगस्त। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मिडिल हो गया आपका नवंबर 15। फिर जैन फेब एंड मार्च का मिडिल हो गया 15 ऑफ फेब। बट हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट हमारी क्या ड्राइंग है, 15 ऑफ मई को हो रही है। 15 ऑफ मई से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा हमारा, 10.5 मंथ्स। फिर लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है, 15 फेब को हो रही है। 15 फेब टू 31 मार्च हमारा कितना हो रहा है, 1.5 मंथ्स। तो 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा, 6 मंथ्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 अपॉन 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया, इसका एवरेज टाइम निकल गया है क्वार्टर में। अब हम चलते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की तरफ। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर अ ईयर। तो फॉर अ ईयर हमने निकालना है, क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर से वही आपको इंटू 4 करना पड़ेगा टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए। उसके अलावा फिर हम चलते हैं क्वार्टर में, अप्रैल मई एंड जून ऐसे करते करते 31 मार्च तक हमने चारों क्वार्टर लिख दिए हैं। तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा, अप्रैल मई एंड जून, जून का एंड कब होता है, 30 जून को। सेकंड क्वार्टर कब एंड होगा हमारा, 30 सितंबर को। तो 31 दिसंबर को, देन 31 मार्च को। हमें मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग से। तो चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई है 30 जून को, 30 जून टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं हमारे, 9 मंथ्स। फिर 31 मार्च हमारा आखिरी ड्राइंग हुआ है। 31 मार्च से 31 मार्च कितना होता है आपका, 0 मंथ। तो 9 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 4.5 मंथ्स। तो हम कैसे निकालने वाले इंटरेस्ट, 4.5 अपॉन 12। तो ये हमारा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर भी आपने सीखा। ठीक है, इसके बाद हाफ ईयरली भी केस होता है, 9 मंथ्स का केस भी होता है। बस मैं आपको हाफ ईयरली के बारे में बता के क्लास एंड करूंगा। हाफ ईयरली में क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हाफ ईयरली में अगर हम लोग देखें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, जैन फेब एंड मार्च, ये हमारे 12 महीने हैं। तो हाफ ईयरली में क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन कभी कभी कहता है कि ड्राइंग की गई है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर
2025। तो ये जो ड्राइंग्स हो रही है, ये ड्राइंग हो रही है हमारी फर्स्ट हाफ ईयर में। ये कब हो रही है हमारी फर्स्ट हाफ ईयर में। एक सिचुएशन ये होती है। एक ऐसा क्या हो सकता है, ड्राइंग की गई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंडिंग 31 मार्च 2026 में, ये बात बोल दी अगर, तो अब जो ड्राइंग्स हो रही है वो कब हो रही है हमारी, वो हमारी हो रही है सेकेंड हाफ ईयर में। ये हमारी कब हो रही है, सेकेंड हाफ ईयर में। ऐसी वो मिडिल बोल सकता है, ऐसी वो एंड बोल सकता है, फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर। बट मैं आपको एक में अप्लाई करके दिखा रहा हूं कि फर्स्ट हाफ ईयर अगर हो, सेकेंड हाफ ईयर अगर, तो कैसे अप्लाई करना है। तो फिर से पहली बात, अगर मान लीजिए 1000 रुपीज निकाले गए हैं, तो फर्स्ट हाफ ईयर में, फर्स्ट 6 मंथ में निकाले गए हैं, तो टोटल ड्रॉइंग 2 into 6 करके हमारी निकल के आ जाएगी 6000। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें चाहिए एवरेज टाइम। तो अगर फर्स्ट हाफ ईयर में मैं बिगिनिंग की बात में एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो पहली डेट ऑफ ड्राइंग हमारी कब है, 1 अप्रैल। आखिरी डेट ऑफ ड्राइंग कब है हमारी, 1 सितंबर। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि ईयर तो एंड 31 मार्च को ही हो रहा है ना, भले ही फर्स्ट हाफ ईयर 30 सितंबर को एंड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 31 मार्च तक का लगेगा ना, भले ही फर्स्ट हाफ ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च कितने मंथ हो गए आपके, 12। फिर आखिरी ड्राइंग आपकी कब हो रही है, 1 सितंबर को हो रही है। तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए आपके, 7। तो अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए एवरेज टाइम निकालना, तो कैसे निकलेगा वो, 12 प्लस 7/2 दैट इज 19/2। तो ये आपको कितना निकल के आ जाएगा, 9.5 मंथ्स। तो हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 9.5/12। लेकिन अगर ये फर्स्ट हाफ ना बोल के सेकेंड हाफ की बिगिनिंग में बोल दे, सेकेंड हाफ की बिगिनिंग में अगर बोल दो, तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बिगिनिंग की पहली ड्राइंग कब हो रही है, 1 अक्टूबर। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 मार्च। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, दिस इज 6 मंथ। देन 1 मार्च टू 31 मार्च विच इज 1 मंथ। तो ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज टाइम, 6 + 1/2 7/2 दैट इज 3.5 मंथ्स। सेम गोज विद मिडिल में भी हो सकता है, सेम एंड में भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर। ये ध्यान दीजिएगा कि एंडिंग का बोल रहा है, 6 मंथ एंड का बोल रहा है। ठीक है, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर 9 मंथ कुछ भी हो, अब आप ऐसा कैलेंडर बना के किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग ड्राइंग है, इसके क्वेश्चंस करिएगा। सीबीएसई और आईएससी दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन के लिए ना भी आए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाते हैं या पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते हैं, उन सब में इंटरेस्टिंग ड्राइंग का यूज हो सकता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। क्लास यहीं पे एंड करते हैं।